हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग क्लास में। तो बालक स्वास्थ्य नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 8, वो भी पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले एकदम शानदार तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही सब हमें मोटिवेट करता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, क्योंकि सेशन के बीच में हम न फालतू बात न फालतू बकवास, बस हमारा चलता है क्या, क्वेश्चन से करते हैं बात। तो आइए शुरुआत करते हैं। नवजात शिशु में ब्रोको पल्मोनरी डिस्प्लासिया यानी BPD का मुख्य कारण क्या है। ब्रोको पल्मोनरी डिस्प्लासिया का मुख्य कारण क्या है। लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट या जन्मजात हृदय रोग या मातृ मधुमेह या एनीमिया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा। कारण नवजात शिशु में ब्रोको पल्मोनरी डिस्प्लासिया यानी BPD का मुख्य कारण क्या है। लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीडियाट्रिक मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। पीडियाट्रिक मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का सबसे आम कारण क्या है। मोटापा, अत्यधिक कैल्शियम सेवन या सीलिएक रोग या आयरन की अधिकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीडियाट्रिक मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का आम कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीलिएक रोग। सीलिएक रोग। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करापोटो सेरेबेलर हाइपोप्लासिया यानी PCH किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे। तो किसको प्रभावित करता है। तो क्या कर रहा है, पोंटो सेरेबेलर हाइपोप्लासिया यानी PCH किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े, नहीं, राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु में ट्रांसिएंट न्यूबॉर्न डायबिटीज मेलिटस, ट्रांजिएंट न्यूबॉर्न डायबिटीज मेलिटस का कारण क्या है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, वायरल संक्रमण, अत्यधिक वजन या पीलिया। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, नवजात शिशु में ट्रांसिएंट न्यूबॉर्न डायबिटीज मेलिटस का कारण क्या है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओस्टियोजेनिसिस इम्परफेक्टा किससे संबंधित है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा किससे संबंधित है। मांसपेशी की कमजोरी, त्वचा रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या अस्थियों की भंगुरता। तो हमारा कह रहा है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इम्परफेक्टा किससे संबंधित है, अस्थियों की भंगुरता, यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित हो जाएगा, अस्थियों की भंगुरता। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा क्या है। बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा क्या है। आंखों का कैंसर, हड्डी का विकार, त्वचा संक्रमण, हृदय रोग। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंखों का कैंसर। बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, आंखों का कैंसर। तो बढ़ते हैं आगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए गर्भवती महिला को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए। विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, प्रोटीन। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी NTD से बचाव के लिए गर्भवती महिला को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए, फोलिक एसिड की। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बच्चों में विलंबित दांत निकलने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है।
हाइपोथायराइडिज्म या विटामिन सी की कमी या अधिक दूध पीना या अत्यधिक धूप में रहना। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करा बच्चों में विलंब से दांत निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा हाइपोथायराइडिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हेमोफागोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस यानी HLH क्या है? रक्तस्राव का विकार है कि फेफड़ों का संक्रमण है कि मस्तिष्क का विकार है कि इम्यून सिस्टम से जुड़ा विकार है? कह रहा हेमोफागोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस यानी HLH क्या है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा इम्यून सिस्टम से जुड़ा विकार। तो हेमोफागोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम से जुड़ा विकार है, इम्यून सिस्टम से जुड़ा विकार है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात शिशु में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कब होता है? जब शिशु जन्म के पहले मेकोनियम निगल ले, या जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, या जब हार्मोनल असंतुलन होता है, या जब रक्त में ग्लूकोज कम हो जाता है। तो कह रहा नवजात शिशु में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कब होता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब शिशु जन्म से पहले मेकोनियम निगल ले। नेक्स्ट कह रहा है प्रेडर विली सिंड्रोम किससे जुड़ा हुआ है? कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप विकार, ओवर ईटिंग और मोटापा, या पाचन संबंधी समस्याएं। तो कह रहा है प्रेडर विली सिंड्रोम किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारा 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओवर ईटिंग और मोटापा, ओवर ईटिंग और मोटापा। नेक्स्ट कह रहा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD का कारण क्या है? डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी, या अत्यधिक कैल्शियम सेवन, या अत्यधिक प्रोटीन ग्रहण, या तंत्रिका तंत्र की समस्या। कह रहा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD। तो DMD का कारण क्या है? तो DMD का कारण है डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी क्या है? DMD का कारण है। नेक्स्ट कर बच्चों में हाइड्रोसीफेलस किस कारण से होता है? तो हाइड्रोसीफेलस किस कारण से होता है? मस्तिष्क मेरुद्रव यानी CSF का असामान्य संचय, अस्थिमज्जा की विकृति, उच्च रक्तचाप, जन्म के समय वजन कम होना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा बच्चों में हाइड्रोसीफेलस क्या है? मस्तिष्क द्रव CSF का असामान्य संचय, CSF का क्या? असामान्य संचय के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा क्रिजन सिंड्रोम का कारण क्या है? क्रिजन सिंड्रोम का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, हीमोग्लोबिन की असामान्यता, न्यूरोलॉजिकल असंतुलन, या क्रोमोसोम 5 का विलोपन। तो हमारा क्या कह रहा है कि क्रिजन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा क्रोमोसोम 5 का विलोपन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है रूबिन स्टीन टयाबी सिंड्रोम, रूबिन स्टीन टयाबी सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक बाल झड़ना, संज्ञानात्मक अक्षमता, अत्यधिक भूख लगना, त्वचा रोग। तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा रूबिन स्टीन टयाबी सिंड्रोम का मुख्य कारण, मुख्य लक्षण क्या होता है? संज्ञानता अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा पियरे रोबिन सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? छोटे जबड़े और श्वास की समस्या, केवल हाथों की कमजोरी, त्वचा विकार, अधिक लाल रक्त कोशिकाएं। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे जबड़े और श्वास की समस्या क्या है? पियरे रोबिन सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? छोटे जबड़े और श्वास की समस्या। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्मिथ लेमली आपिटज सिंड्रोम में किसका उत्पादन प्रभावित होता है? आयरन का, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल का। तो बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन देखिए कह रहा एल्बिनिज्म का कारण क्या है? मेलेनिन उत्पादन की कमी, कैल्शियम की अधिकता, अधिक सूर्य संपर्क, या प्रोटीन की कमी। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन उत्पादन की कमी। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है
ब्रेक न्यूमन सिंड्रोम किससे संबंधित है? गुर्दे की असफलता, लीवर संक्रमण, त्वचा और बालों की असामान्य वृद्धि या दिल की समस्या। तो हमारा 19वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा और बालों की असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट, कह बच्चों में लारंजाइटिस का सामान्य कारण क्या होता है? वायरल संक्रमण, विटामिन ए की अधिकता, अत्यधिक शर्करा सेवन या कैल्शियम की कमी। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों में लारंजाइटिस का सामान्य कारण क्या होता है? तो हमारा 20वें का हो जाएगा वायरल संक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा ग्लूटेरल एसिडूरिया किससे संबंधित है? ब्लड शुगर लेवल, विटामिन डी अवशोषण, कैल्शियम स्तर, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन तरफ। 22वां क्वेश्चन कर रहा बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर में सूजन, अत्यधिक भूख, कम रक्तचाप, वजन घटना। तो हमारा 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में सूजन। तो बढ़ते हैं आगे। 23वां का है कावासाकी रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, गुर्दे को, हृदय को, फेफड़े को। तो कावासाकी रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। नेक्स्ट, कह रहा है क्रोनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइटिस, लिम्फोसाइटस। तो हमारा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, कह रहा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में किसका सामान्य संचय होता है? ग्लाइकोजन का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, यूरिक एसिड का। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। कह रहा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होता है? जीएसडी, यानी ग्लाइकोजन का क्या होता है? स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में एनियूप्लाइडी किसके कारण होती है? वायरल संक्रमण, सामान्य क्रोमोसोम संख्या, पोषण की कमी, मातृ मधुमेह। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, असामान्य क्रोमोसोम संख्या। तो बढ़ते हैं आगे। तो 27वां क्वेश्चन कर रहा है हर्लर सिंड्रोम किस एंजाइम की कमी से होता है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अल्फा ल्यूरोनिडेज। तो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा ल्यूरोनिडेज। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा ली-फ्राउमनी सिंड्रोम, ली-फ्राउमनी सिंड्रोम किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? BRCA1, HBB, TP53, CFTR। तो हमारा 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TP53। तो बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर का पोर्टर सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या होता है? भ्रूण में गुर्दे का न बनना, हीमोग्लोबिन की कमी, थायराइड असंतुलन, कैल्शियम की अधिकता। तो हमारा 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण में गुर्दे का न बनना। तो बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बच्चों में पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? प्रोजेक्टाइल उल्टी, या त्वचा पर चकत्ते, या आंखों की रोशनी कमजोर होना, या शरीर में सूजन। तो हमारा 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टाइल उल्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या, ये हमारा क्या हो गया? लास्ट क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन हो गए ना। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल बॉलीवुड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही तीनों चीज़ हमें क्या कहते हैं? मोटिवेट करते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।